हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तराखंड खबरें यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इससे पहले सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर है, सीएम त्रिवेंद्र ने प्रदेशवासियों का किया धन्यवाद। कहा, जन सहयोग से ही कोरोना को रख पाया नियंत्रित। तो हमारे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये प्रदेशवासियों को धन्यवाद कहा है। इसी खबर को आगे देखते हैं। प्रदेशवासियों के सहयोग के कारण ही हम कोरोना महामारी को नियंत्रित रखने में सफल रहे हैं। इसमें कोरोना वॉरियर्स अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व को निर्वाहित कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों ने मजबूती के साथ इसके सहयोग करा है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को धन्यवाद देता हूं। यह बात बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। तो एक तरह से उन्होंने अपने प्रदेशवासियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। व्हाट्सएप पर भ्रामक ऑडियो डालने पर 3 ग्रुप एडमिन पर केस, लोगों को भड़काने का आरोप। तो ये 3 लोगों पे केस हुआ है। इन्होंने एक ग्रुप के अंदर भ्रामक ऑडियो डाली थी, यानी कि फेक ऑडियो डाली थी और इनके ऊपर लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। रुड़की में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भ्रामक ऑडियो क्लिप डालने के मामले में पुलिस ने 3 ग्रुप एडमिन के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस और खुफिया विभाग ग्रुप से जुड़े लोगों को भी चिन्हित करने में जुटे हैं। पुलिस ने ऑडियो क्लिप भी अपने कब्जे में ले ली है। तो आप लोग भी ध्यान रखें, अगर आप किसी ग्रुप के एडमिन हैं तो अगर उस ग्रुप में कोई भी गलत गतिविधि होती है तो उसके लिए आपको ही जिम्मेदार माना जाएगा और आपके ऊपर ही केस दर्ज किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में मिला कोरोना संक्रमण का नया केस, कुल मरीजों की संख्या हुई 47। उत्तराखंड में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। संक्रमित मरीज मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। वह 11 अप्रैल से देहरादून के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा था। प्रदेश में अब तक पश्चिम बंगाल के 5 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमित उप्रेती ने इसकी पुष्टि की है। तो हमारे प्रदेश में अब कुल मामले 47 हो गए हैं। इसमें से 5 लोग पश्चिम बंगाल के हैं। 3-4 दिन पहले भी 2 लोग पश्चिम बंगाल के ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर है, कंपनी सेक्रेटरी एग्ज़ाम 1 जून को ही, नहीं होगा प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव। तो ये वही एग्ज़ाम है जैसे सीए का एग्ज़ाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसी तरह सीएस का एग्ज़ाम होता है कंपनी सेक्रेटरीट का। तो ये एग्ज़ाम 1 जून को ही होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं इसको। लॉकडाउन के बीच सीएस एग्ज़ाम 1 जून को ही होगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इसका ऐलान कर दिया है। जारी सूचना के मुताबिक फ़िलहाल उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया है ताकि जो छात्र रह गए हैं वह आवेदन कर सकें। तो ये आप लोग इसको ध्यान में रखें, जो बच्चे सीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि उसका एग्ज़ाम 1 जून को ही होगा। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक ने तैयार किया सॉफ्टवेयर, तुरंत करेगा कोरोना को डिटेक्ट। तो हमारी जो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, उसके वैज्ञानिकों ने एक सॉफ्टवेयर तैयार करा है। आईआईटी रुड़की के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर कमल जैन ने कोरोना की पहचान के लिए एक ऐप तैयार किया है। ये ऐप किसी भी व्यक्ति के एक्सरे की जांच के आधार पर कुछ ही सेकंड में कोरोना के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की जानकारी देगा। बताया गया है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर का चीन में प्रयोग शुरू कर दिया गया है। हालांकि भारत में यह अपनी तरह का पहला दावा है। प्रोफेसर कमल जैन इससे पहले भी एक सॉफ्टवेयर बना चुके हैं जो कोरोना संदिग्ध या पॉजिटिव के आसपास होने पर अलर्ट देता है। तो इसका क्या दावा है ये तो बाद में पता चलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दून विश्वविद्यालय में इस बार नहीं होगी प्रवेश परीक्षा, 12वीं के अंक ही मेरिट के आधार पर होंगे दाखिले। तो जैसे आप सबको पता है कि पहले इस दून विश्वविद्यालय के अंदर एग्ज़ाम होता था, अब 12th के बेसिस के ऊपर ही आपकी मेरिट लगेगी और एडमिशन मिलेगा। देखते हैं इसी खबर को। लॉकडाउन के मद्देनज़र दून विश्वविद्यालय ने इस साल प्रवेश परीक्षा ना कराने का फैसला लिया है। इसके लिए जल्द ही आदेश जारी होने वाला है। दूसरी ओर प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। दून विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मंगल सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया मार्च से शुरू हो जाती है।
लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते शुरू नहीं हो पाई। लिहाजा उन्होंने तय किया है कि विश्वविद्यालय में के 12वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएंगे। इसके लिए कुलपति की सहमति से जल्द ही प्रवेश परीक्षा की गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। ठीक है, तो अब की बार आपका कोई इसका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। जो भी मेरिट बनेगी वो आपके 12th के बेस के ऊपर ही बनेगी और उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिले। तो अगली खबर है, सरकारी मोबाइल ऐप से कराएं जरूरी सामान की होम डिलीवरी, ऐसे करें इस्तेमाल। तो हमारी सरकार ने एक ऐप बना दी है जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन ही अपने घर में राशन मंगवा सकते हैं। इसी को देखते हैं आगे। घर का जरूरी सामान लेने के लिए दुकानों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने एक ऐप के माध्यम से लोगों तक यह सब सुविधाएं पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। जन आपूर्ति उत्तराखंड ऐप नाम की ये मोबाइल ऐप राज्य के सभी जिलों में स्थानीय दुकानदारों के माध्यम से खाद्य सामग्री व अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में सहायता करेगी। तो इसके अंदर जो भी आप राशन का सामान लेना चाहते हैं वो इस ऐप के थ्रू ले सकते हैं। और इसी को आगे पढ़ते हैं। इसी तरह रिटेलर जो दुकानदार हैं अपने आप को इस ऐप के ऊपर रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐप में कोरोना को लेकर भी जागरूकता संबंधी कई सवाल जवाब दर्ज किए गए हैं। अभी तक चुनिंदा दुकानदार और स्टोर ही ऐप पर रजिस्टर्ड हैं। कोई भी सिटीजन रिटेलर वाले ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो आप भी ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप का नाम क्या है, जन आपूर्ति उत्तराखंड ऐप। तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसके बाद आप भी सामान मंगवा सकते हैं अपने घर पे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर है हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए जो आर्मी वगैरह नेवी वगैरह से रिटायर हैं। तो सरकार ने फैसला लिया है कि जुलाई 2021 तक डीए में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो आपकी जो भी सैलरी अब है वही रहेगी और डीए डियरनेस अलाउंस जिसको हम बोलते हैं उसको नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर कोरोना वायरस के कारण अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने में लगी केंद्र सरकार ने बढ़ती आर्थिक बोझ को देखते हुए अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की नई किस्त पर 1 जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। ठीक है, तो अब आपको कोई भी डीए नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? 1 जुलाई 2021 तक। इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सशर्त अनुमति पर नैनीताल जिले में 115 उद्योग शुरू हुए। तो हमारा जो नैनीताल जिला है उसमें 115 उद्योग शुरू हो चुके हैं, जो छोटी छोटी इकाइयां हैं हमारी। इसी खबर को देखते हैं। लॉकडाउन के बीच जरूरी वस्तुओं की कमी न पड़े और कामगारों की आजीविका चलती रहे, इसके लिए लघु व मध्यम उद्यमों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। नैनीताल जिले में सशर्त अनुमति पर 115 उद्योग शुरू हो गए हैं। ऐसे उद्योगों के संचालन में कोविड-19 से बचाव के समुचित उपाय करने को कहा गया है। डीएम ने कहा है धीरे धीरे औद्योगिक संस्थानों और ग्रामीण उद्योगों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे नैनीताल में 115 उद्योग खुल चुके हैं। बट ये खबर है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आप सबको पता होगा कि स्कूल्स और कॉलेजेस असाइनमेंट दे रहे हैं बच्चों को, पर उनके पास किताबें नहीं हैं वो करने के लिए। तो इसलिए जिला अधिकारी ने जो बुक्स की हमारी दुकान है उनको खोलने की अनुमति दे दी है। इसी खबर को देखते हैं। तमाम स्कूल कॉलेजों ने छात्रों को ऑनलाइन असाइनमेंट जारी कर दिए हैं, मगर आवश्यक किताबों के अभाव में छात्रों के समक्ष परेशानी खड़ी होने लगी है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने शैक्षिक किताबों से संबंधित दुकानों को लॉकडाउन में खोलने की सशर्त छूट प्रदान कर दी है। इसी के अनुरूप जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने भी आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार देहरादून नगर निगम क्षेत्र की सभी दुकानें खुलेंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये खबरें ऐसी खबरें हम आप तक लेकर आते रहें। धन्यवाद।